भगवान की छवि। सब लोग आते हैं, धीरे धीरे प्रणाम करते हैं। क्यों? जल्दी जल्दी प्रणाम करेंगे तो भगवान की छवि फिर देखने को नहीं मिलेगी, दर्शन की को नहीं मिलेगी। इसलिए सब आते हैं, धीरे धीरे प्रणाम करते हैं और फिर धीरे धीरे जाते हैं। इतने में एक बाल विधवा, एक अबला चीत्कार करती हुई वहां पर आई और भगवान के चरणों में आकर के गिर गई। पाहि पाहि महायोगिनी देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि मां प्रभो, मैं आपकी शरण में हूँ। इस समय मुझे अपना रक्षक आपके अतिरिक्त त्रिभुवन में कोई दिखाई नहीं देता। यही है अनन्याश्रित भक्ति। उत्तरा देवी ने कह दिया कि प्रभु आपके अतिरिक्त मुझे अपनी रक्षा करने वाला कोई संसार में दिखाई नहीं देता। यही कहलाती है अनन्याश्रित भक्ति। द्रौपदी मैया ने भी भगवान को याद किया कौरवों की कुछ सभा में, लेकिन कब याद किया? जब सबकी तरफ बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्रोतागण आ जाएंगे, अपने स्थान में बैठ जाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि कथा में ध्यान दें। वृंदावन बिहारी लाल की। द्रौपदी मैया ने भी भगवान को याद किया कौरवों की कुछ सभा में, लेकिन द्रौपदी मैया ने कब याद किया? जब चारों ओर से द्रौपदी मैया को निराशा पिशाचिनी ने घेर लिया। कभी अपने ससुर जो है धृतराष्ट्र उनकी तरफ देखती हैं, कभी गुरुवर द्रोणाचार्य की तरफ देखती हैं, कभी कृपाचार्य जी की तरफ देखती हैं, कभी अपने पतियों को देखती हैं। लेकिन चारों ओर से जब निराशा ने घेर लिया, कभी तो जब चारों ओर से निराशा ने घेरा, उसके बाद फिर द्रौपदी मैया ने भगवान को याद किया और कहती हैं, हे कृष्ण द्वारिकावासी काशी यादव नंदन कौरवे करिभूताम किम न जानासि केशव। हे प्रभु, आप तो सब जगह रहते हैं। हे द्वारिकावासी, जब आप सब जगह हैं तो मुझे यहाँ पे क्यों नहीं दिखाई देते? मेरी रक्षा कीजिए। द्रौपदी मैया ने जब भगवान को अंत में पुकारा, तब अंत में भगवान आए। लेकिन द्रौपदी मैया अनुभव कर चुकी थी, कुंती मैया अनुभव कर चुकी थी, इसलिए अपनी पुत्र वधू उत्तरा को हमेशा सिखाती आई है कि देखो बेटा, जब भी कोई कष्ट आए, कोई दुख आए, कोई संकट आए तो किसी के पास मत जाना, जाना तो भगवान के पास जाना, उसके अतिरिक्त किसी के पास भी मत जाना। आज उत्तरा देवी ने वही किया। सब सामने खड़े हैं, युधिष्ठिर जी महाराज भाला लेके खड़े हैं, भीमसेन गदा लेके खड़े हैं, अर्जुन गांडीव लेके खड़े हैं, लेकिन किसी के पास उत्तरा देवी नहीं गई तो सीधी भगवान के पास गई। भगवान के चरणों में जाकर के कहती हैं, प्रभु आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा करने वाला आज मुझे त्रिभुवन में कोई दिखाई नहीं देता। और भगवान का तो वचन है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो एक बार अनन्याश्रित होकर के मेरी शरण में आए और कहते कि प्रभु मैं आपका हूँ, मैं आपके आश्रित हूँ, तो उस जीव की, उस भक्त की सारे योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ, उसकी सारी जिम्मेदारी फिर मैं ले लेता हूँ। वाल्मीकि रामायण में भी भगवान सुग्रीव से कहते हैं कि सुग्रीव शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयः सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। एक बार शरण में आकर जो कह देता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से यह व्रत मेरा। सुग्रीव कोई एक बार आकर के मुझसे कह दे कि प्रभु मैं आपका हूँ, तो सारे भूत प्राणियों से अभय सर्वभूतेभ्यो, सारे भूत प्राणियों से मुझे अभय दे देता हूँ, अपनी शरण में उसको ले लेता हूँ। आज अनन्याश्रित होकर उत्तरा देवी भगवान के चरणों में आई हैं और कह रही हैं, प्रभु आपके अतिरिक्त मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। देखिए प्रभु ये तेज पुंज कैसा मेरी ओर आ रहा है। प्रभु ये वैधव्य जीवन है ना, ये तो वैसे मेरे लिए भार है, लेकिन प्रभु मेरे गर्भ में जो बच्चा है यदि आज समाप्त हो गया
तो इसके साथ सारा कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रभु कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता। हे प्रभु मैं मरूं या बचूं, मेरे गर्भ की आप रक्षा कीजिए। उत्तरा देवी ने कहा कि मैं मरूं या बचूं, गर्भ की रक्षा कीजिए। उत्तरा देवी यदि कहती कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए तो शायद भगवान उत्तरा देवी की रक्षा कर लेते, लेकिन गर्भ की रक्षा नहीं करते। लेकिन गर्भ की रक्षा करने के लिए उत्तरा देवी ने कहा तो गर्भ की रक्षा कब होगी, जब माँ की रक्षा होगी। तो भगवान ने गर्भ की और माँ की दोनों की रक्षा की। तुरंत अंगुष्ठ मात्र का शरीर धारण किया, उत्तरा देवी के गर्भ में गए, ब्रह्मास्त्र को शांत किया। परीक्षित जी महाराज गर्भ में बैठे थे, जब उस छवि का दर्शन किया तो छवि परीक्षित जी महाराज के हृदय में चिपक गई और हमेशा जीवन भर याद रही। क्योंकि बच्चों के चित्त में यदि कोई छवि चिपक जाए तो जीवन भर याद रहती है। चिपक गई वो छवि, और उसी छवि को फिर बाद में 10वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज से बताया भी कि जो प्रभु मेरी रक्षा करने के लिए गर्भ में आए, उन प्रभु की आप मुझे कथा सुनाई। तो छवि हमेशा के लिए परीक्षित जी महाराज के हृदय में चिपक गई। रक्षा की भगवान ने ब्रह्मास्त्र से, तुरंत गर्भ से बाहर आए और अभय मुद्रा में वरदान देने लगी उत्तरा मैया को। उत्तरा मैया तो क्या कह पाती, आशीर्वाद करने लगी, प्रणाम करके चली गई। और इधर भगवान व्रत में